हेलो बच्चों, आज फिजिक्स का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका अगला लेक्चर शुरू करते हैं। तो पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर के अंदर, कि मोबिलिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, करंट कैसे बनता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है, ठीक है, या फ्लो ऑफ चार्जेस हम बोल सकते हैं। एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस किस तरह से फ्लो होते हैं या करंट किस प्रकार बनता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने मोबिलिटी का फॉर्मूला, या मोबिलिटी नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि जो बैटरी होती है वो ड्रिफ्टिंग का काम करती है, और ड्रिफ्ट कैसे करती है। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आया था हमारे पास, ये वी डी इज इक्वल टू, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, कितनी थी, क्यू, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें, क्यू ई बाई एम इंटू टू। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ये चार्ज है, वो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का हो तो हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे E इंटू ई बाई एम, और ये है रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर होल्स के लिए निकाल रहे हैं, होल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज करियर, और अगर होल्स की निकालें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब पॉजिटिवली चार्ज करियर की अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें, ये निकालें कि जो होल्स हैं वो किस रेट से फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, किस रेट से खाली हो रहे हैं। तो यहां से निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक ई इंटू ई डिवाइड बाई, क्योंकि दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो एक जैसा होता है, तो यहाँ पे हम माइनस का और प्लस का, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो लिखेंगे। ये मास है किसका, होल्स का, और इंटू रिलैक्सेशन टाइम फॉर होल्स। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी किसके लिए, होल्स के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इसको हमने याद रखना है। और इसके बाद हम करेंगे कि मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी, मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, ठीक है, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये मोबिलिटी है। मोबिलिटी का मतलब होता है, मोबाइल का मतलब होता है जो चलती फिरती वस्तु होती है उसको मोबाइल बोलते हैं, ठीक है। मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कितने ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे कि उसकी मोबिलिटी है वो, ठीक है। मोबिलिटी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिट फील्ड के अंदर हम कहेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन की या किसी होल की वो कितनी है, तो उसको हम बोलेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होगी, ये हमारे पास होगी मोबिलिटी। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मोबिलिटी। यहाँ पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी को देखें इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो होती है न्यूटन पर कूलम, और यहाँ से अगर इसकी मोबिलिटी की यूनिट देखें तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी यहाँ से, जैसे मीटर पर सेकंड, और इस तरह से इसकी न्यूटन पर कूलम, इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी। अब मोबिलिटी के बाद यहाँ पे मोबिलिटी है, मोबिलिटी को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, अगर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें इसके सामने, तो हमारे पास मोबिलिटी की कितनी वैल्यू आएगी, मोबिलिटी आएगी हमारे पास, मोबिलिटी आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी E इंटू ई डिवाइड बाई एम इंटू टू, ये हो जाएगी E इंटू ई डिवाइड बाई एम, और ये रिलैक्सेशन टाइम टू, और डिवाइड बाई ई है, हमने ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर लिखा है, डिवाइड बाई ई है, तो डिवाइड बाई हम यहाँ पे ई और लिखेंगे, ई से ई कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी ई बाई एम इंटू टू, और ये हमारे पास मोबिलिटी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में इसको लिखें, या सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर नहीं हो, तो यहाँ पे मोबिलिटी फील्ड इंटेंसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास होगी मोबिलिटी। मोबिलिटी का ये फॉर्मूला भी हमारे पास। अब इसी तरह से यदि हम मोबिलिटी निकालें होल्स की, मोबिलिटी निकाले होल्स की, या मोबिलिटी निकाले इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो कैसे आएगी, मोबिलिटी का फॉर्मूला। अगर मोबिलिटी निकालें इलेक्ट्रॉन्स की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इंटू ई, यहाँ पे E इंटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये आ जाएगी हमारे पास मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर होल्स के लिए निकाले मोबिलिटी, तो मोबिलिटी फॉर होल्स H इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ई, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम फॉर होल्स डिवाइड बाय मास ऑफ होल्स, ये हमारे पास मोबिलिटी आ जाएगी होल्स की। तो ये है मोबिलिटी यूनिट, हम यहाँ पे यूनिट लिखेंगे। यूनिट का क्या होगी, म्यू की मोबिलिटी की। तो यहाँ से देखो वी डी बाई ई, वी डी डिवाइड बाई ई, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो या कुछ भी हो, है ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, पहली चीज, ठीक है। डिवाइड बाई ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ बाई क्यू होगी, या E इज इक्वल टू वी बाई एल, हम ये भी लिख सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, हमने ये भी पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, ये हमने पढ़ा था, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम इसकी जगह ई की जगह पर ये पुट करें तो ये आ जाएगी ई की इंटू वी, पोटेंशियल डिवाइड बाय मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वोल्टेज की होती है वोल्ट, इंटू लेंथ, लेंथ की होती है मीटर। तो मीटर 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 ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 और वी -1, ये हो जाएगी यूनिट मोबिलिटी की। ये होगी एसआई यूनिट मोबिलिटी की। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहो तो डायमेंशन फॉर्मूला इसी तरह से हम निकालेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकाला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकाला था, वैसे ही डायमेंशन फार्मूला अगर निकालना चाहो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ LT -1 डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, ये हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये फॉर्मूला आया था डायमेंशन फॉर्मूला MLT -2 डिवाइड बाय AT चार्ज, तो AT ml, ये हो जाएगा MLT -3 और A -1। अगर इसकी जगह पुट करें तो ये हो जाएगी MLT -3 और A -1। इसको m को ऊपर ले जाएंगे तो m -1 l से l कैंसिल, तो l नहीं होगा, t -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 और +3 -1 तो t हो जाएगा प्लस का 2, m -1 t2 और a हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और करंट, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन के लिए हम +1 में पढ़ा था, या कहीं पर भी हम पढ़ते हैं कि रिलेशन के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले पता है तो इन तीनों के बीच में रिलेशन आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मोबिलिटी का और करंट का, तीनों के फॉर्मूले हमें पता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने ये लिख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये लिख रहा है जो काम आएगी। मोबिलिटी का हमने निकाला था अभी, मोबिलिटी का क्या था, मोबिलिटी का फॉर्मूला आया था हमारे पास, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला आया था मोबिलिटी का। और अगर करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हमने पढ़ा था। ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हैं। अगर यहाँ पे बात हो इलेक्ट्रॉन्स की तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स। होल्स की बात हो तो ये होल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पोटेंशियल की फॉर्म में, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये हमने पढ़ा था। या E का अलग एक और फॉर्मूला भी होता है जो वर्क डन होता है। मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड I इज इक्वल टू Q/T, ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हम निकालेंगे। सबसे पहले हमारे ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V/L, ये फॉर्मूला है। और हम फॉर्मूला लिखेंगे जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और होल्स हैं।
और इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो L है, टोटल लेंथ L है। इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पार्ट का और इस पार्ट का, वो है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल लगा रखा है ताकि इस चार्जेस को मूव करा सके, चार्जेस को चला सके, ठीक है। हमने देखना है जो चार्ज हमने पढ़ा था नेट, यहाँ पे L क्या है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर रखा है इसके ऊपर, और इसमें से कुछ ना कुछ I करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। I यहाँ पे करंट है, और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और म्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है, ठीक है। म्यू यहाँ पे मोबिलिटी है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, और I करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल इन दो टर्मिनल्स के बीच में है V। अब हमने क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन के लिए हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, चार्ज क्वांटाइज्ड है, ठीक। चार्ज क्वांटाइजेशन मतलब Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स का फुलफिल है, भरा हुआ है, तो यहाँ पे बात करें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लिया यहाँ पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है N, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एरिया के अंदर फैले हुए हैं, तो वो हमने सारी चीजें लिखनी है। इसका अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया है A, सिमिलरली इसका एरिया होगा A, और ये होगी लेंथ L, ठीक है। और अगर इसका एरिया निकाले तो एक सिलेंडर टाइप है, इसका एरिया A है, इसकी लेंथ L है, तो A इंटू L, क्योंकि इसके पूरे की चार्ज इसके अंदर है, चार्जेस इस पूरे सरफेस के अंदर है, इनसाइड है, तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे A इंटू L, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एरिया के अंदर है, तो A इंटू L इंटू E, ये हो जाएगा हमारे को। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो टोटल N अगर हम निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो N, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो इतने एरिया के, इतनी जगह के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स है इतनी जगह के अंदर, तो टोटल जो जितना भी है कंडक्टर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हमारे पास एक चीज दे रखी है, अगर वॉल्यूम निकाले इसका तो टोटल हमने 3 को उसकी वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये जो N है, N वो N है, यहाँ पे कैपिटल N मान लेते हैं, तो वो N कितना है, N इंटू A और इंटू L, ठीक है। ये इसकी वॉल्यूम के बराबर इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E, यहाँ पे ये रहा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे, ये हमने एक चीज निकाल दी, पहली चीज कि चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हमारे पास ये रहा, इतना चार्ज होगा। अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स का टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये होगी, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितना टाइम लेते हैं। तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाना है जो हमारी काइनेमेटिक्स का है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी हमें पता है, ये रही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रही लेंथ, और हमें टाइम पता चल जाएगा। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से अगर टाइम निकालें, टोटल टाइम टेकन टू कवर द लेंथ ऑफ L, ये L लेंथ कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ने कितना टाइम लिया, तो वो टाइम निकालेंगे। T इज इक्वल टू T, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस है L, L डिवाइड बाय स्पीड है, स्पीड कितनी है इसकी, ये रही VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, तो V इंटू D, ये हो जाएगी टोटल टाइम इसका, ठीक है। ये दूसरी चीज।
तीसरी चीज हम यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट कितना होगा, तो I इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, ये जो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q हमने टोटल चार्ज निकाल लिया कितना है, और T टोटल टाइम निकाल लिया कितना है। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में टाइम निकाल लिया, टोटल चार्ज निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। और रिलेशन कैसे आएगा, हमने चार्ज और इस टाइम की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पुट करेंगे तो चार्ज है हमारे पास एन ए, वैल्यू पुट करें चार्ज की जगह एन ए इंटू एल और इंटू ई डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है, तो एल डिवाइड बाय ये वी डी, और ये आ जाएगा हमारे पास करंट। तो वी डी की बात करें तो ये लेंथ एल से एल कैंसिल और वी डी ऊपर चला जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमारे पास करंट, ये रहा करंट और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन आ गया हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये हो गया करंट। टोटल करंट कितना होगा, इसके बराबर करंट होगा। तो ये रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। अगर हम मोबिलिटी की बात करें कि मोबिलिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर हम म्यू इंटू ई लिखें, इस फॉर्मूले के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर हम म्यू इंटू ई लिखें, यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, यहां से देखो उस फॉर्मूले से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी ये किसके बराबर है, ये ई डिवाइड में है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो म्यू इंटू ई। तो यहाँ पर हम इस वी डी की जगह म्यू इंटू ई लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, रिलेशन आ गया इसके अंदर। ये इसको सेव करके रखो, यहाँ पर I इज इक्वल टू वही इक्वेशन लेंगे हम, एन ई ए और वी डी की जगह हम लिखेंगे म्यू इंटू ई, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास वैल्यू थी V बाई एल, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वो आ जाएगी एन ई ए म्यू और V बाई एल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई V बाई एल। ये किसकी है, करंट और मोबिलिटी। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, तो ये आ गया हमारे पास करंट। यहाँ पे देखो करंट जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है V के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है L के लेंथ के, यहाँ से। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, करंट और मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। अगर इसी इक्वेशन को हम, तो ये चौथी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन को हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखें तो हमने ये इक्वेशन उठानी है। इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले ये देखो करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी J जो हमने पढ़ा था वो होती है करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया वो होती है करंट डेंसिटी J, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने पढ़ी थी। यहां से अगर हम ये इक्वेशन ले फ्रॉम 3, तीसरी इक्वेशन I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, हमने करंट डेंसिटी बनानी तो I बाई ए लिखना। I ये रहा हमारे पास और A ये रहा एरिया। तो अगर एरिया को इस तरफ ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होगा तो हमारे पास I डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा एन ई वी डी, और I बाई ए ये क्या है, ये है करंट डेंसिटी वेक्टर J, और यही होगा J के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, J इज इक्वल टू ये करंट डेंसिटी एन ई वी डी।
ये एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर हम इसको मोबिलिटी के फॉर्म में लिखें तो अभी हमारे पास ये आ जाएगा, इस एरिया को हमने इस तरफ लेके जाना है, एरिया को इस तरफ लेके जाएंगे तो जे की फॉर्म में ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।